अभी एक सिंपल पैमाने पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया ड्यूक 250। हाँ जी, ये 390 नहीं है, हालांकि दोनों का सेम स्ट्रक्चर फॉर्म ऑलमोस्ट सेम मैचिंग हो रहा है, बट दोनों पे बहुत ही डिफरेंस के तौर पे कीमत और बाकी चीज़ें भी हैं। तो KTM का एक बेस्ट डिसीजन जो मुझे लगता है ना कि कभी भी अपग्रेडेशन वो लेवल पे करते हैं तो उसका जो एक सेगमेंट ऊपर है उसके कंपैरेबल टर्म पे बाहर के कॉस्मेटिक चेंज वो हमेशा मैच करने की कोशिश करते हैं, ईदर इट इज़ अ टर्म ऑफ अ डिस्प्ले और द अदर स्टफ। अब मैं आपको लमसम बताता हूँ कि ये जो कलर फिलहाल आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक नहीं है। ब्लैक बहुत डिमांडिंग है, पर इस कलर से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लैक का झलक दिखाने वाला हूँ, तो वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो DRL टर्म से मैच करिए। ये वाला DRL या तो ये वाला DRL तो वही सेम प्रोफाउंड का मिलता है, पर अंतर जो आ रहा है ना वो आपके शॉकअप के कंट्रोलिंग पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लमसम अगर शुरुआत करूं इसके बाएं साइड से या दाएं साइड से, तो ये जो ब्लैक भाग है ये पूरी तरीके से लहर जहां तक गया है, आने वाले समय में जब पूरा ब्लैक कलर इसका आएगा तो मैं दिखाऊंगा, उसमें पूरी तरीके से ब्लैक इनपुट है, जहां कहीं भी ब्लू का इसमें भाग नहीं। अब ये जो बीच का आप चेसी फॉर्म देख रहे हैं जो ब्लैक रंग में है, अगर आप इससे कंपेयर करें तो वही यहाँ पर ऑरेंज है। तो 390 में भी अगर ब्लैक कलर आएगा तो सेम चेसी के साथ तो वो थोड़ा सा हाईलाइटिंग टर्म लगेगा। वही सेम मैचिंग टर्म के हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि ये जो ब्लैक कलर है इस चेसी को मैचिंग करने के लिए सेम एज इट इज रखे। अब जैसे दूसरा चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, तो वो है ये एडजस्टेबल। तो ये जो सामने के सस्पेंशन शॉकअप उसको आप कंट्रोलिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से टर्न से मेंटेन कर सकते हैं। वहीं पर जैसे इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें मिसिंग हैं। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो ऑलरेडी आप डिस्प्ले से वाकिफ है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अपग्रेडेशन के तौर पे ये ज़रूरी था। पुराने टर्म पे ये नहीं आता था, बहुत ही शांत डिस्प्ले होता था, कंट्रोलिंग के लिए ऐसे बटन देते थे, हजार्ड लाइट था। पर अब इसमें TFT डिस्प्ले जिसे कहते हैं थिन फ्लोरो ट्रांजिस्टर फॉर्म आ गया है, जिसमें अब मैं दिखाऊं तो कुछ कंट्रोलिंग्स अगर मैं दिखाता हूं ऊपर नीचे की कितना बेहतर है, तो ये कुछ ऐसा कलर फॉर्म पे आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है। 200 में भी चेंजेस आए हैं, तो 200 के कंपेयर पर डिस्प्ले में इसमें क्या है कि इसका जो टैंक है येलो है, उसमें ब्लू मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा कूलेंट का इंडिकेशन ब्लू फॉर्म पे ही है फिलहाल, जैसे 34 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। फ्यूल रेंज जो चेंज मैं आपको बताया था रेड, उसमें दिया हुआ 200 में, इसमें येलो, और बैटरी सेम प्रोफाउंड पे मिल जाता है। अदरवाइज ये जो कंट्रोलिंग है बहुत परफेक्ट है। चाहे लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर मोटरसाइकिल, बाइक इन्फो वगैरह सब छोटी मोटी कनेक्टिविटी, जिसमें सेटिंग, फेवरेट्स, क्विक सेलेक्टर कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस, शिफ्ट लाइट वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ये फिलहाल आप देख रहे हैं तो मैट फिनिश बट शाइनी पे ब्लू कलर फॉर्म, और सीट सेम एज इट इज आपको मिलता है विद प्रॉपर दैट इक्वलेंट स्टिचिंग। इसके बाद अगर मैं साइड के सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो नाइट्रॉक्स के सस्पेंशन किस में मिलते हैं, तो ड्यूक 200 में, 250 में ऐसा कोई चेंजेस नहीं किए। पर इस सस्पेंशन की एक बेहतर बात जो मुझे लगती है वो मैं आपको टैली करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये सेंटर नहीं है, तो जितने भी मोनोशॉक सस्पेंशन है अगर वो साइड होते हैं तो फायदा ये होता है कि थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, लगभग इतना। अब उसको फायदे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सीट को आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड है तो जितनी भी इसकी लेंथ है उस पर आप डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फायदा ये हो जाता है कि इसका सीट हाइट ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल गया, जिसके कारण फायदा ये हो गया कि छोटे हाइट वाले भी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अब छोटे हाइट वाले के शब्द मैं बोल रहा हूं तो बेफिक्र अगर आप 5'2" से 5'5" के बीच में है तो वो आपके लिए कंफर्टेबल बन जाएगा। स्टिकर के प्रोफाउंड पे ड्यूक 390 यहाँ लिखा हुआ है, और वहीं पर छुपे हुए अक्षरों पे ड्यूक 250 लिखा हुआ है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसका बेस आप पूछेंगे तो वो दिया हुआ है ब्लू कलर। इन सब चीज़ों के अलावा अब दिमाग में ये आता है कि ये जो चेंजेस हुआ है, चाहे वो DRL का फॉर्म के बारे में बात करूं या डिस्प्ले, तो कीमतों पर कितना डिफरेंस आया होगा। तो कीमतों पर अगर मैं टर्म आपको बताऊं तो ये जो बाहर का DRL फॉर्म है अगर आप एसेसरीज के तौर पे लगाते हैं तो 5200 से 6000 के बीच में लगभग ये पड़ता था।
प्लस ये जो डिस्प्ले है समझ लीजिए 22 से 28 हज़ार, डिपेंड्स ऑन द ईयर ऑफ अ प्रोडक्शन। तो ये दोनों के इनपुट के साथ इसकी कीमत पे ऐसा कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। एक्स शोरूम प्राइस से हटा के मैं आपको ऑन रोड प्राइस से टैली करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा काउंटिंग आपके स्टेट के हिसाब से इजी पड़े। तो पुराने समय पे ये जो 250 टर्म आता था ये पड़ता था 2,79,000 का। अब मेरे सिटी में इसकी कीमत जा रही है 2,84,000 से 85,000 के बीच में। सो 4,500 से 5,500 के बीच में प्राइस इंक्रीज होने पर इतनी सारी चीज़ें अटैचेबल मिलना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इन सब चीज़ों पर अगर मैं गौर फरमा के छोटी चीज़ें बदलूं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि कीमत पर सिर्फ 1-1.25 लाख के डिफरेंस पे सिर्फ बाहरी लुक जो सेम रह रहा है वो डिफरेंस हो, बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी बारीकियां हैं, जैसे इसमें पावरफुल इंजन दिए हुए हैं, इसमें वहीं पर शांत इंजन मिल जाता है। इसके ब्रेक पैड्स महंगे आते हैं, इसमें सिंपल आपको सिरामिक ब्रेक पैड मिलेगा जो नॉर्मल एंट्री लेवल की गाड़ियों पे रहती है, विथ मिक्सिंग टू सम अदर लेवल डिपेंड ऑन द ब्रांड। वहीं पर यहाँ पर एक मेटालिक फॉर्म जुड़ जाता है, जिसे कह सकते हैं कि सेमी मेटालिक और ऊपर के फॉर्म के जितने भी इस पे ब्रेक शूज आते हैं तो ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। लम सम पहले के तौर पे आप समझ लीजिए कि उसका ब्रेक शू लगभग 2800 से 3200 के अराउंड जाता था, तो इसमें भी वही मिलेगा। इसका फ़ायदा ये हो जाता है जितने भी सेमी मेटालिक या फिर मेटालिक अंश जिसमें होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद घिसते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितने भी ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे मिड सेगमेंट जो 5 लाख से ऊपर आप कंसिडर करोगे तो उस पर अच्छे ब्रेक पैड्स ही डलते हैं, क्योंकि ब्रेक शू अगर महंगे होंगे तो अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, मेटेलिक इनपुट उसमें रहेगा, मतलब बहुत सारे अंश मेटल के रहेंगे, तो वो घिसने में समय लगेगा। इन सब चीज़ों के बाद फ़ायदा ये होता है कि उसकी रनिंग बढ़ती है और मेंटेनेंस के तौर पे हाँ थोड़ा बहुत वो कॉस्टली पड़ता है। पर एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिक ब्रेक पैड होता तो वो ठीक ठाक समय पे ख़त्म हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 किलोमीटर, तो ये लगभग 2.5 से 3.5 गुना ज़्यादा चलता है, तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा खिंचाता है। सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी सब चीज़ों पे ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें जुड़ी है, जो ऑल ओवर कभी रनिंग पे मैं गाड़ी दिखाता हूँ तो उसको आपको एक्सपीरियंस से बता पाऊँगा, और बल्कि कुछ जो छोटा मोटा डिफरेंस मैं सोचा कि एक बार तुरंत गाड़ी आई है तो आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी भी ब्लू कलर अट्रैक्टिव है, पर फिर भी मेरा दिल से इंतज़ार है कि कब मैं ब्लैक कलर देखूं, क्योंकि उस पर ज़्यादा तामझाम ना करके सिंपल रखा गया है, और हल्का सा जो ग्राफिक्स बगल में दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज पे दिया है, तो वो गाड़ी अब काफ़ी हाल से डिसेंट लग रहा है। कभी भी वो चीज़ आती है तो मैं आपको जल्दी बताता हूँ।